बख्शी, जल बख्शी के डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान जाने की बात जब करते हैं, उन पर यकीन करेंगे आप, या फिर कहेंगे बस वो ऐसे ही बस बोल रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं? देखिए साहब, जब तक डोनाल्ड ट्रंप साहब वहां पहुंचते हैं, उनकी किसी बात पे यकीन नहीं किया जा सकता। ये झूठ बोलते हैं, सफेद झूठ बोलते हैं, पलट जाते हैं, दिन में 4 बार पलटी मारते हैं। अब इन पे कौन विश्वास करेगा साहब? कथनी कुछ है, करनी कुछ है। वहां पे अपने फोर्सेस बढ़ाए जा रहे हैं और यहां पे कह रहे हैं साहब मैं पीस टॉक करूंगा। 3 बार तो आप ईरान के पीठ में छुरा घोंप चुके हैं, 3 बार। ठीक है साहब, आप 2018 की डील जो हो चुकी थी आपने तोड़वाई, कैंसिल करवाई। पिछले साल आप चढ़ गए ईरान के ऊपर। अब जो है आप जो है वो जो आपने 27 फरवरी को फिर पीठ में छुरा घोंपा। ओमान के फॉरेन मिनिस्टर कह रहे थे कि डील तकरीबन हो गई थी, ईरान न्यूक्लियर एनरिच्ड यूरेनियम देने को तैयार था, फिर भी आप चढ़ गए, हमला कर दिया, 50 दिन लड़ लिए, सिरसवा नहीं कर पाए साहब, सिरसवा नहीं कर पाए। तो आप क्या कर लोगे? और साहब आप बूट्स ऑन द ग्राउंड डालने के लिए आपके पास पर्याप्त फौजें नहीं है। कम से कम 500,000 to 1 million बूट्स ऑन द ग्राउंड चाहिए होंगे। और पेंटागन का एस्टिमेट था कि ये आपको 18 महीने के लिए इन्वॉल्व हो जाएंगे, 15,000 बॉडी बैग आ सकते हैं। कर सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप? बिल्कुल नहीं जी, नहीं। ठीक है, आप 15-20 हजार मरीन मरून्स और 82nd एयरबोर्न भेज के क्या कर लेंगे, जबकि डिमांड पिक्चर इतनी है, रिक्वायरमेंट इतनी है। जब तक आप बूट्स ऑन द ग्राउंड नहीं डालेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा सिचुएशन में। आप और बॉम्बिंग कर लीजिए, अभी तक 50 दिन के तक बॉम्बिंग बिल्कुल सक्सीड नहीं हुई, आप 50 दिन और कर लीजिए साहब, क्या फर्क पड़ेगा? क्या फर्क क्या पड़ेगा? वो सारा अंडरग्राउंड है यार। आप छोटा मोटा नुकसान कर सकते हैं, आप ऊपर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो दिखता है, जो मूवेबल है, जो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसे बर्बाद कर सकते हैं। फिर आप बकवास कर रहे हैं कि साहब मैं तो ईरान की जनता की खुशी के लिए कर रहा हूं। आप उनकी खुशी बढ़ा रहे हैं बॉम्बिंग करके। देखिए साहब, ये शख्स तकरीबन पगला गया है, इसे केवल सिचुएशन रूम से बाहर निकालने की जरूरत नहीं। इन्हें तो 25 अमेंडमेंट के तहत दिमागी हालात खराब होने के इल्जाम में इनको तो अमेरिका की प्रेसिडेंसी से हटा देना चाहिए, जिसके बारे में बातचीत हो रही है। आप कह रहे थे कि देखिए मैं बताता हूं, सबसे बड़ा नाटक कर रहे हैं आसिम मुनीर। प्लीज मेरे को टाइम दीजिए थोड़ा। सबसे बड़ा नाटक कर रहे हैं आसिम मुनीर। इन्होंने बोला था कि साहब देखिए इजराइल को लेबनान के साथ हिजबुल्लाह से सीज फायर करना होगा। इजराइल सीधा चढ़ गया था, फिर अमेरिका ने दबाव डाला और लेबनान और इजराइल का 10 दिन का सीज फायर हुआ है। जैसे ही हुआ तो आसिम मुनीर ने रिपोर्ट किया, जी हां वो बातचीत के लिए तैयार हो गए, वो बातचीत के लिए तैयार हो गए। उन्होंने कह भी दिया कि हां अब सीज फायर हो गया तो हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल देंगे। मिनटों के अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ये मेरे को अच्छा इनसाइड इंफॉर्मेशन मिली है, जो मेरा एजेंट आसिम मुनीर है, मुल्ला मुनीर, तो अब तो साहब मैं ना खूब इसका नाक रगड़ूंगा ईरान का जमीन में। देखो ये हार गया, पिट गया, मार गया, ये हो गया, वो हो गया, इसने तो खोल दिया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, मैं नहीं खोलूंगा, मैं एक नया पैसा नहीं दूंगा जो भी इनका हमने सीज करके रखा हुआ है, इनके अकाउंट्स वगैरह। ठीक है, और ये करना होगा, वो एक वॉर डांस करना शुरू हो गए। मिनटों के अंदर ईरान ने बोला अच्छा बैक टू नॉर्मल, और उसने फायर खोल दिया साहब। जो पहले 2 जहाज आए अनफॉर्चुनेटली हमारे थे, खुशकिस्मत है कि किसी का नुकसान नहीं हुआ। फिर फ्रांस के जहाज पे फायर खोला, फिर वो खोला। बुल्लो साहब हमारी तरफ से भी, अगर आप नहीं खोल रहे हॉर्मुज, हमारी तरफ से भी बंद कर लो, जो करना है कर लो, जो करना है। अरे साहब आपको करना है, आप क्या कर सकते हो? सिर्फ और बॉम्बिंग कर सकते हो। अमेरिका की भी बस हो रही है। इनके पास जो तेल की कीमत है $2 प्रति बैरल लड़ाई के पहले था, आज $4.03 प्रति बैरल एवरेज। नेवेडा में $5 प्रति बैरल है। कॉस्ट ऑफ जो आपका फर्टिलाइजर 42% बढ़ गया।
लेकिन जनरल बख्शी चढ़ रही है, जनरल बख्शी, लेकिन इन्फ्लेशन हो रही ईरान है। को बातचीत और के लिए आपको पाकिस्तान इलेक्शन जाना चाहिए है, जिसकी प्रिलिमिनरी राउंड मई में शुरू हो रही है। बात क्या कर रहे हो जनरल साहब? बख्शी आपको, लेकिन आपको जनरल आप बख्शी ऐसा नहीं नाटक लगता? करना चाहते हो, आप जानते हो आप पिट गए, बेवकूफ फैसला लिया, बट दिखाना चाहते हो मैं जीत गया, मैं ट्वीट कर करके जीतूंगा। ट्वीट करके नहीं जीत सकते साहब, लड़के जीतना होगा। उसके लिए हमने देख लिया है आप कितने पानी में है।